हमारे विधायक जी के परम स्नेही हैं, हमारे ज्योतिषी जी, बड़े प्यारे, और कथा भगवान बड़े प्रेम से सुनते हैं। और कथा सुनने के लिए साहब आपकी स्थिति ऐसी हो जैसे जैसे सैनिक होता है ना, हर समय अलर्ट। कथा में ऐसा नहीं कि कथा में आके बैठ गए और फिर सीताराम नहीं साहब, कथा में जब बैठो तो महर्षि वाल्मीकि बाबा ने जो कहा है ना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। ऐसे कथा सुनो साहब। इसको श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भगवान ने यमलार्जुन का जब उद्धार किया, तब भगवान से उन वृक्षों ने कहा, वाणी गुडान कथन श्रवणौ कथाया। भागवत जी के 10वें स्कंद में कहा, हे ठाकुर मेरी वाणी सदैव तेरा गुणगान गाती रहे। वाणी गुडान कथने, यह जीव है ना, इसका एक ही उपयोग है, हरिनाम। श्रवणौ कथायाम, और ये कान जो है ना, ये कथा सुने। कथा के अतिरिक्त मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं हो, बस कथा सुनो, कुछ और नहीं चाहिए। और यहां मां के यहां भगवान प्रकट हुए। गोस्वामी जी कहते हैं कि कृपाला शब्द का प्रयोग किया। किसी ने भगवान से, तुलसी बाबा से प्रश्न किया कि बाबा एक बात बताओ, ये कृपाला है, कृपाला का मतलब है कि बस ऐसे ही कृपा कर दे, कुछ करना नहीं पड़े, तो वो कृपाला। लेकिन तुलसी बाबा से किसी ने कहा, बाबा एक बात बताओ, क्या आप तो कह रहे थे कि ये कृपाला है, पर कौन कहता है कि ये कृपाला है? ये दशरथ और कौशल्या ने मनु और शत्रुपा के स्वरूप में कितने हजार वर्ष तक नैमिषारण्य में खड़े रहे। बरस सहस दस त्यागे हो सोहु, ठाणे रहे एक पद दो। दोनों पति पत्नी खड़े रहे एक पद पर, अस्थि मात्र रह गए, उस शरीरा कुछ बचा नहीं था देह में। तब ये वहां आए और इन्होंने कहा कि क्या मांग रहे हो? तब मनु और शत्रुपा ने कहा कि बस एक ही चीज दे दो। क्या चाहिए? बस आप कृपा करके हमको, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभूषण कबन दुराव, आप बेटा बन के आ जाओ। तो एक निवेदन में बीच में करूं, माला खूब समय ले लेती है। कल कोई हमको फोन कर रहा था दिल्ली से, हमारा भगत था, तो कह रहा था महाराज जी कथा को हम देख रहे हैं टीवी पर, तो कुछ माला ज्यादा नहीं है क्या? तो मैंने उसको कहा कि कथा नेता की है, तो माला नहीं कहूं तो कहां होगी? ये तो सफल नेता हैं, कुशल नेता हैं, धार्मिक नेता हैं, सबके सुनने वाले नेता। अगर छोटा नेता भी हो ना, तो हमको यूपी में हमने देखा है कि वो खरीद के माला गाड़ी पे टांग लेता है। कोई बता रहा था, जैसे कोई कहे कि उसको पहनाई है। तो मैंने कहा भाई इतने बड़े राजनेता की यहाँ कथा हो रही है, तो माला तो साहब पहननी पड़ेगी। अच्छा, जिनको लाने में तकलीफ नहीं है तो मुझे पहनने में क्या तकलीफ? आज कुछ समय की ऐसी स्थिति है कि मैं 2-1 मिनट में आपके मध्य से मुझे कहीं जाना है, तो यहां आपको कथा अभी एक राम कथा के कुशल प्रवक्ता, कुशल आचार्य, मानस मर्मज्ञ महापुरुष अभी पधारेंगे। तो वो पधार रहे हैं अभी, तो वो आपको कथा अभी सुनाएंगे, आज की कथा। आज क्योंकि मुझे
कोई बहुत ही आवश्यक, पहले से मेरी ऐसी स्थिति थी, मैंने जीवन में ऐसा काम कथा में कभी नहीं किया है जो इस कथा में करना पड़ रहा है, पर कुछ ऐसी स्थिति है कि मुझे कहीं आवश्यक रूप से आज रात भर के लिए जाना है। लेकिन कल 1 बजे मैं आपके बीच में कथा सुनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आप समझेंगे अदला बदना, ना मैं आऊंगा और कल कथा भी होगी। तो समय का बहुत मेरे लिए अभाव है, पर बस इतना ही कहूंगा कि जब गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि बाबा इतनी बड़ी तपस्या, इतना मनु तपे, इतनी शत्रुपा तपी, फिर दशरथ बने, फिर कौशल्या बनी, और उसके बाद भी महाराज 60,000 वर्ष की उम्र भई, ऐसा वर्णन है दशरथ जी की, तब राम जी प्रकट भये। लेकिन इतनी तपस्या के बाद प्रकट हो तो भी कृपाला, काहे का कृपाला? तब तुलसी ने रोकर कहा कि बस यही सच्चाई है, प्रभु जब कृपा करे तब वो कृपाला ही है। क्यों? कि प्रभु कभी अपने कर्म के द्वारा नहीं मिलता, जब जब मिलता है तब उसकी कृपा के द्वारा ही मिलता है। अपने अपने बस का क्या है? मां ने देखा चतुर्भुज भगवान खड़े हुए थे, और मां ने जो चतुर्भुज को देखा, चतुर्भुज भगवान को मां ने देखा, निज आयुध भुजचारी। मैंने पहले भी कहा कि कोई बालक किसी के प्रकट हो, और बालक का अगर बालक के 6 उंगली हो, कई बच्चों की 6 उंगली होती है, जिनकी कथा आप सुन रहे हैं ना, जिनकी कथा आप सुन रहे हैं, इनके 32 दांत थे। गोस्वामी जी प्रकट भये तब कितने दांत थे उनके? 32 दांत थे। आधे लोग तो दांत देखकर भाग गए, और उसमें भी अगर दांत थे, यहां तक भी घटना नहीं घटी, मैया के पेट से निकलते ही कहते हैं कि राम। वाह! लेकिन वो मां कैसी होगी जिसके बालक प्रकट हुआ, उसके 4 हाथ हैं, और 4 हाथ ही नहीं है, केवल हाथ होते तो भी बात बन जाती। गोस्वामी जी कहते हैं निज आयुध भुज चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म, 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म। माता ने दर्शन किया, और माता ने दर्शन किया, एकदम अचंभे में पड़ गई, और अचंभे में पड़ी हुई मेरी मां ने कहा, देख लिया, आप कौन हो? मां ने कहा, आप हो कौन? भगवान ने कहा, मैं वही हूं, तुमने भजन किया शत्रुपा और मनु बन के, मैं प्रकट हुआ हूं। मां ने कहा कि तुम झूठ बोलना सीख गए हो। क्यों? तुमने तो ये कहा था श्री राम। अब महाराज यहां ध्यान दो आप, मैया ने देखा, माता पुनि बोल वाह! मैया ने भगवान, अच्छा ऐसा कोई बालक हुआ होगा आज तक इतिहास में जो पैदा होते ही मैया से बातचीत हो रही हो? अच्छा एक बात बताओ, यहां माताएं खूब बैठी हैं और आपसे ज्यादा किसी को अनुभव नहीं। बालक प्रकट होए, और बालक प्रकट होए तब नर्स कंपाउंडर सब दूर खड़े हों, और बालक माता जी से कहे कि कहो ठीक ठाक हो, मरेगी 1 आध मिनट में कि नहीं मरेगी बोलो? और यही कहेगी कि बालक नहीं भूत भया है। लेकिन यहां मैया के सामने 7 फुट का बालक खड़ा है और माता से कह रहा है ठीक ठाक हो। मैया ने कहा कि आप वही हो? बोले हाँ। धन्य है कौशल्या, कहती है तज हो तात यह रूपा, आप
मेहरबानी करके यह रूप त्याग दीजिए। इस रूप का भी साहब बड़ा विचित्र खेल है। आप कहेंगे क्यों? रूप की भी अपनी अपनी सबकी चॉइस है, सबकी चॉइस है। आप कहेंगे किसी को कोई सुंदर लगता है, किसी को कोई सुंदर लगता है, किसी को कोई सुंदर लगता है। और दो बात कहूं मैं, कौशल्या के सामने 4 हाथ वाले भगवान हैं। आप बहुत गंभीरता से सुनना, कौशल्या के सामने 4 हाथ वाले भगवान हैं, तो मैया कहती है 2 हाथ वाले हो जाओ। समझ गए? मैया कहती हैं 2 हाथ वाले हो जाओ। और श्रीमद् भागवत के दादा भीष्म के सामने अंतिम दर्शन के लिए भगवान 2 हाथ वाले श्री ठाकुर बांके बिहारी गए और दादा भीष्म से बोले, दादा कृष्ण आया हूं प्रणाम करने। दादा बहुत रोया। और मैं आपको एक जरूरी बात बताऊं, दादा भीष्म का सर जिधर था ना, कोई आदमी लेटा हो तो उसका सर जिधर हो, पांव उधर हो, तो पांव की तरफ से कोई आएगा तो आदमी लेटा हुआ देख लेगा, ध्यान देना। अच्छा, अगर कोई सर की तरफ से आए तो नहीं देख पाएगा ना। लेकिन वाह, दादा भीष्म के सर की तरफ से गोविंद पधारे। 5 पांडव हैं, कुंती भगवान की बुआ है, द्रौपदी है, सब जैसे ही पधारे। बहुत दूर थे, बहुत ध्यान देना, बहुत दूर थे। और बहुत दूर से भगवान आए पीछे से, और कुछ कदम की दूरी पे थे। दादा भीष्म का मुख उधर था और पीछे से भगवान आए। दादा भीष्म ने आवाज दी, पधारो केशव। ये बात जब सुनी तो भगवान के रोम खड़े हो गए। बोले ये देख आगे रहा है और मैं पीछे से आ रहा हूं। दादा भीष्म के सामने जाके कृष्ण ने रोते हुए कहा, दादा बस बाकी बात बाद में होगी, बस एक बात बता दे, क्या मैं तो पीछे से आया तो तूने कैसे पहचाना कि कृष्ण आया है? भीष्म ने रोकर कहा कि मैं मोहब्बत करता हूं आपसे, प्रेम करता हूं, और सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम की पदचाप को न पहचान पाए तो मोहब्बत कैसे है? तेरे पांव की आवाज जो हुई उससे मैं पहचान गया तू आया है। दादा बहुत प्रसन्न है, भगवान सामने खड़े। तब दादा ने श्रीमद् भागवत में एक बात कही है, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे गोविंद, मेरी मति आपको समर्पित है, पर एक काम कर दो। क्या? भगवान मैं अब जाऊंगा थोड़ी देर में, पर मैंने जब जब आपको पुकारा तब 4 भुजा वाले को देखा है और तू 2 भुजा वाला खड़ा है, मेरे सामने से हट जा। मुझे 4 भुजा वाला चाहिए। अब दोनों का जरा कंपैरिजन करो साहब, तुलनात्मक विवेचन करो दोनों का। क्या? मां कौशल्या कहती है 4 भुजा वाला नहीं 2 भुजा वाला चाहिए, और दादा भीष्म कहते हैं कि 2 भुजा वाला नहीं 4 भुजा वाला चाहिए। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि भगवान न 4 भुजा वाले हैं, न भगवान 2 भुजा वाले हैं। जैसा भक्त ने बनाया वैसे भगवान बन जाते हैं। जैसा बनाया। माता पुनि बोली, सोमती डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजेहु शिशुलीला, अति प्रिय शीला, सो सुख परम अनुपमा। यह सुनी बचन सुजान, रोदन ठाना सुनी बचन सुजान, रोदन ठाना
सुरभूपा सुनी बचन बचन सुजाना बचन सुनी बचन सुनी बचन सुजाना रोदन जाना बचन सुजाना बचन बचन सुजाना रोदन थाना बालक सुरभूपा होए बालक सुरभूपा सुनी बचन 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 सुजा। भगवान प्रकट हुए, जय जयकार हुआ। कल 1 बजे मैं आपके दर्शन करूंगा और तब तक मैंने अभी निवेदन आपको किया था कि पूज्य महाराज जी आपके मध्य पधारे हैं कृपा पूर्वक। मानस के मूर्धन आप विद्वान हैं और हमको विधायक जी ने भी आपके विषय में खूब बताया और मैं 1-2 बार भिंड में कथा करने भी गया तो वहां आपके विषय में खूब चर्चा भई। दर्शन का सौभाग्य आज मिला है और आप कृपा पूर्वक पधारे हैं। बहुत आनंद है आप पधारे और आपके द्वारा आप सबको मानस के अद्भुत अद्भुत मोती चुन चुन के आपको समर्पित करेंगे। हम यहाँ विश्राम अपनी वाणी को दे रहे हैं, कथा चलती ही रहेगी। और क्योंकि मुझे बहुत खराब भी लग रहा है कि आप बोलें और मुझे उठना पड़ रहा है, लेकिन कुछ इस तरह की व्यवस्था है, तो नहीं तो आपको सुनने का मेरा भी बड़ा मानस था कि मैं आपको सुनूं। हनुमान जी कृपा करेंगे ऐसा भविष्य में हो। तो परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी आपको कथा सुनाएंगे। मैं मेरी वाणी को विश्राम दे रहा हूं। कल 1 बजे मैं पुनः आपके दर्शन करूंगा। मुझे कहीं निकलना है, रात्रि में मैं वापस आऊंगा और कल 1 बजे दर्शन करूंगा। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हाँ, आदरणीय भक्तानुरागी महानुभाव, अभी आप हमारे संत श्री अरविंद जी महाराज की बड़ी अमृतमयी संगीतमयी वाणी से मधुर कथा का रसास्वादन कर रहे थे। और आज श्री राम कथा का चतुर्थ दिवस है। आप हमारे रजौधा क्षेत्र के लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में हमारे यशस्वी विधायक आदरणीय श्री रजौधा जी, उनके माध्यम से हम सभी को
हमारे यहाँ पर दो दो संतों की अमृतमय